बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने इन तमाम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा के देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, एक मैट्रिक है हमारे पास, ठीक है, हम इसके ऊपर इस तरीके से एक्सपोनेंट -1 का शो कर देते हैं, ठीक है, और वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए। हम मैट्रिक ए का एडजॉइंट लें और उसे डिवाइड कर दें ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि हम एक मैट्रिक है उसके ऊपर हम -1 इस तरीके से एक्सपोनेंट शो करते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शो होता है। जिस तरह डिटर्मिनेंट में हम वर्टिकल बार लगाते थे, इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम -1 लिखते हैं, तो ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। और उसको एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए लें और ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज़ है आपको ये बताते हैं। अभी हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको पता लगेगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यही वाला फार्मूला होता है। फार्मूला ये लिखेंगे a -1 एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट दोनों तरफ इस तरीके से बार लगाएंगे। -1 3 2 0 वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 0, बीच में साइन माइनस का लगेगा, 2 इंटू 3, ठीक है। -1 0 ज़ा 0, -2 3 ज़ा 6, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 0 -6 -6, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक लिखते हैं। ए मैट्रिक हमें क्या दिया हुआ है? -1 3 2 0, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है? हमने इन दोनों वैल्यूज़ की जगह तब्दील करनी होती है। एडजॉइंट ऑफ ए में इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 0 इस साइड पे, हम इसको इस साइड पे लिख देंगे 0, 1 इस -1 इस साइड पे, तो हम इसे -1 इस साइड पे लिख देंगे, ठीक हो गया। और ये वाली जो दो वैल्यूज़ होती हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे और नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये क्या है? प्लस का 3 है तो हम इसे -3 कर देंगे। ये +2 है तो हम इसे -2 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। एडजॉइंट ऑफ ए दोबारा समझ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? हमने इन दो की जगह तब्दील करनी होती है। ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाती है और ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाती है, और इन दो के साइन चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव हुए तो नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव कर देते हैं। इसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास फार्मूला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसका अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे और ए के डिटर्मिनेंट में हमने ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डाल देनी है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था? 0 -3 -2 -1, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था? -6। तो हमने -6 को इन तमाम वैल्यूज के साथ डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6,
-2 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। 0 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, आंसर क्या हो जाता है? 0। प्लस माइनस 0 के साथ कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं होता। माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 1 1 ज़ा 1, 1/6। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए का हमारे पास क्या आंसर है? 0, 1/2, 1/3, 1/6। जी, हमारे पास सेकंड पार्ट है बी। बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन बी इनवर्स। बी इनवर्स का भी फार्मूला वही है, एडजॉइंट ऑफ बी। इस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था, इसी तरीके से ये करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। बी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में हम बार लगाते हैं 1 2 -3 -5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, बीच में साइन माइनस का आएगा। -3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट में इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए मैट्रिक सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो सिंगुलर मैट्रिक हुआ तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर नॉन सिंगुलर है तो सॉल्यूशन आगे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका ले सकते हैं। तो -5 1 1 1 5 ज़ा 5, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गए 1। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन क्या है? एग्जिस्ट हो सकता है। हमें उन्होंने क्वेश्चन निकाला था इफ एट एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है या नहीं, तो एग्जिस्ट है। अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में हम क्या करते हैं? हम इन दो की जगह चेंज करते हैं और इन दो के साइन चेंज करते हैं। -5 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। ये +2 था तो इसे -2 कर देंगे, और ये -3 है तो इसे +3 कर देंगे। ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एडजॉइंट ऑफ बी लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह हम उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखते हैं। ठीक है, बी इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट -5 -2 3 1 ओवर 1। ठीक है, 1 से हम डिवाइड करेंगे। बी इनवर्स -5 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हम 1 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? यही आएगा सेम। बी इनवर्स इक्वल -5 -2 3 एंड 1। बी इनवर्स हमारा फाइन। पार्ट 3 हमारे पास सी मैट्रिक का इन्वर्स लेंगे। सी इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम सी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट लेते हैं। सी मैट्रिक -2 6 3 -9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में -6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, प्लस का 18 और ये -6 3 ज़ा 18, 18 -18 0।
तो ये जो है सिंगुलर मैट्रिक है, मैट्रिक सी जो है वो है सिंगुलर मैट्रिक है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सी डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट ऑफ हम सी फाइंड करते हैं और ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास डी। हमने डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी क्या होता है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दो बार लगाएंगे, ठीक है। 1/2, 3/4, 1 and 2। पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ सिंपल नंबर दिए हुए थे, इस क्वेश्चन में डिवाइड की फॉर्म में है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई 3/4। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस 3/4 है, 3 1 जा 3 होता है और नीचे 4, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 1 माइनस 3/4, इसके नीचे क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 1 and 4। 1 and 4 का हम एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 1 वैसे के वैसे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम हमारे पास 4 आया है, तो हम क्या करते हैं, जब एलसीएम आ जाता है नीचे वाले नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जब 4 आया है, इसको वन के टेबल में 4 कहाँ आता है, 4 पे आता है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 1 4 जा 4, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, नीचे वाले नंबर से 1 4 जा 4, ठीक, आंसर क्या आया 4। अब इस 4 को हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, ठीक हो गया, नीचे 4 लिखेंगे, माइनस इसी तरीके से ये वाला जो नंबर है इसको भी हम पहले डिवाइड करेंगे, 4 को 4 पे, 4 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, ठीक है, आंसर क्या आया 1। 1 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 3 जा 3। एलसीएम लेने का ये तरीका होता है, नीचे वाले जो नंबर होते हैं हमने पहले उनका एलसीएम फाइंड करना होता है, जो आंसर आए उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जो आंसर आ जाता है 4 आया हमारे पास, तो नीचे वाले नंबरों से हमने डिवाइड करना होता है, डिवाइड का जो आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 माइनस 3 1 1/4, तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट क्या आया 1/4। अब एडजॉइंट ऑफ डी लेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी जब लेते हैं हम ये वाली वैल्यू ए की जगह तब्दील करते हैं और इन वैल्यू के साइन चेंज करते हैं। 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 नीचे आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, -3/4। ये पॉजिटिव 1 था, इसको हम -1 कर देंगे। अब हम अपने फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, डी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 2 -3 4, -3 डिवाइडेड बाय 4, -1 and 1/2 डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1/4, ठीक हो गया। अब हमने 1/4 को इन तमाम नंबर्स के साथ
डिवाइड करना है। ये क्या है, डिवाइड में दिया हुआ है, नीचे डिवाइड है तो हमने इन तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। -3 4 डिवाइडेड बाय 1/4, -1 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। हमने डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया तमाम नंबर्स के साथ। डी इनवर्स, डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, जब हम मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 4/1, क्योंकि जब साइन चेंज होता है तो वैल्यू नंबर्स की जगह तब्दील हो जाती है। हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ऊपर वाला नीचे चला गया और नीचे वाला ऊपर आ गया। -3/4 मल्टीप्लाई 4/1, -1 मल्टीप्लाई 4/1, 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। ये इसलिए किया ताकि हम 4 को कैंसिल कर सकें। डी इनवर्स इक्वल सिंपल 4 2 ज़ा 8, 8/1, 1 हम ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस 4 को इस 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस में है तो -3/1, 1 नहीं लिख सकते, लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 1 ज़ा 4, -4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो डी इनवर्स हमारे पास क्या आया, 8 -3 -4 2, आंसर है हमारा। क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है।